नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ छोटे छोटे क्वेरीज हैं हमारे जो दोस्त मित्र हैं उनके। तो छोटे छोटे क्वेरीज पे थोड़ी बात करेंगे आज हम लोग। सबसे पहला एक मेजर क्वेरीज आ रहा है कि डीबी मेल कब तक देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग ने देखा भी होगा कि पीओ के कलर के जो है कुछ डीबी मेल कुछ बैंक ने डालना स्टार्ट कर दिया है। एसओ की मैं बात करूँ तो मैं पहले भी कुछ वीडियोज में बता चुका हूँ कि एसओ की जो ज्वाइनिंग होती है वो बेसिकली जुलाई के महीने में जनरली देखने को मिलती है। तो जो डीबी मेल है वो आपको मई के आखिरी सप्ताह में या फिर जून के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। तो मैं बता दूं कि कुछ लोगों को हो सकता है मई में देखने को मिल जाए, कुछ लोगों को जून में देखने को मिल जाए। क्योंकि देखो, अगर मैं मार्केटिंग ऑफिसर या अदर ऑफिसर्स की बात करूं तो बैंक जो है, मान के चलो पीएनबी में 1000 वैकेंसीज थी एमओ की, तो वहाँ 1000 एक बारी में वो नहीं बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए या डीवी वगैरह के लिए, कुछ बैचेज में बुला सकते हैं। तो इस वजह से मेल आने के जो टाइम ऑफ डिफरेंसेज है वो 1 वीक हो सकता है। तो जिसको पहले आ जाए, बाद जिसको नहीं आ रहा है तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको 1 वीक बाद भी डीबी मेल देखने को मिल सकता है। जो एक पहली क्वेरी थी, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कब तक जो है डीबी मेल देखने को मिल सकता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिविल स्कोर के बारे में। तो जो डीबी मेल आएगा उससे पहले आपको सिविल स्कोर का मेल आएगा बैंक की तरफ से, जिस मेल का आपको रिप्लाई करना है। तो सिविल स्कोर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे मुझसे। मैं सोच ही रहा था कि एक वीडियो बना के इसके बारे में आपको बता दूं, तो आज मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। सिविल स्कोर का मेल जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो सिविल स्कोर है वो कम से कम 650 होना चाहिए। एज पर नोटिफिकेशन में भी आप जब पढ़े होंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिला होगा। तो वहाँ पे भी आपको मेंशन है कि 650 जो है आपका सिविल स्कोर एटलीस्ट होना चाहिए। जिन भाई दोस्तों का 650 से सिविल स्कोर नीचे है वो अभी तक अगर बैंक से एनओसी नहीं बनाए होंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं बनाए होंगे, कि नो ड्यूज का जो सर्टिफिकेट नहीं बनाए होंगे, वो नो ड्यूज का सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। तो उसके सपोर्ट में आप मेल के थ्रू उनको रिप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेरी इसके अंदर और है कि जब आप मतलब सिविल स्कोर चेक करने जाते हैं तो आपका -1 दिखाता है। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि मेरा सिविल स्कोर जो है माइनस में क्यों दिखा रहा है। जिन्होंने कभी अभी तक कोई मतलब लोन वगैरह नहीं लिया है, किसी भी तरह का लोन, एजुकेशन लोन, अदर लोन, कोई भी लोन, पर्सनल लोन अभी तक अगर नहीं लिया है तो उनके सिविल स्कोर्स -1 में दिखाते हैं। तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जिनके -1 में दिखा रहा है, जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया, उनको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि मेल आया सिविल स्कोर का तो जो लोन नहीं भी लिया है वो भी जो रिप्लाई कर देता है, तो कि मेल आया तो रिप्लाई करना ही। तो पैनिक नहीं होना है, इसमें आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका सिविल स्कोर दिखाता है, शो करता है, सिर्फ उन्हीं को रिप्लाई करने की इसके अंदर ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सिविल स्कोर जो है 650 के आसपास होना चाहिए आपका, और बैंक से एनओसी होनी चाहिए। अब एक और जो है क्वेश्चंस रहा है कि जैसे मान के चले आपका स्पेशलाइजेशन है, मैं स्पेशली मार्केटिंग ऑफिसर की बात करूं, उसमें जो स्पेशलाइजेशन होता है मेजर और माइनर करके होता है। ठीक है, तो जो मार्केटिंग का, चूंकि आपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भरा है, तो आपका जो मार्केटिंग होना चाहिए वो एज अ मेजर आपने एमबीए में पढ़ा हो, ऐसा होना चाहिए। तो बहुत लोग का जो इंटरव्यू के समय डीबी हुआ होगा, तो उस समय भी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे थे तो वहाँ पे भी देखा गया होगा, पूछा गया होगा। जिनके पास नहीं होगा, हो सकता है कि वो अंडरटेकिंग भर के अपना इंटरव्यू दिए हो। तो उन सब के लिए मेरा एक यही इन्फॉर्मेशन है
कि आप जल्द से जल्द जिस कॉलेज में भी आपने जहाँ से भी आपने MBA किया है, अगर आपके सर्टिफिकेट पे ये चीज़ें मेंशन है कि आपने मार्केटिंग एज ए मेजर किया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी वो सर्टिफिकेट अवेलेबल है। जिनके पास नहीं है, वो मेंशन नहीं किया गया हुआ है, वो सारे दोस्त मित्र जो हैं, आप जल्द से जल्द कॉलेज में जाएं और एक सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से आप इशू करा लें कि आपका जो MBA हुआ है उसमें मेजर में मार्केटिंग हुआ है। अगर माइनर से कुछ हुआ तो माइनर भी आप वहाँ पे मेंशन करा लेंगे। इसके अंदर एक क्वेरीज और बार बार मुझे देखने को मिली है कि सर मेरा तो जो स्पेशलाइजेशन है वो इक्वल वैल्यूएशन का है, ठीक है, जैसे मार्केटिंग फाइनेंस है, मार्केटिंग HR है, तो इक्वल वेटेज है, तो उसमें भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ मेजर और माइनर वाली बात है वहाँ पे आपको मेंशन कराने की ज़रूरत है। जहाँ पे इक्वल वेटेज है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप दोनों से भी फॉर्म फिल कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, तो वो मार्केटिंग ऐसे कंसिडर किया जाएगा, तो आप एप्लीकेबल होंगे, आपके DB में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और DB के रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जो भी मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ज़रूर से ज़रूर आप अपना मतलब अरेंज कर लें और उसके सेट्स ऑफ कॉपीज बना के रख लें। जब भी मेल आएगा DB के लिए तो उस समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आसानी से अपना DB करा सकेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि DB कहाँ होगा, DB कहाँ हो सकता है। तो जिस स्टेट में भी हैं आप, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसका जो जोनल ऑफिस होगा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है और वहीं पे आपका DB होगा उस पर्टिकुलर बैंक के द्वारा। तो आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुँच चुके हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुँच सके। धन्यवाद।